पर नहीं ले जाना चाहते, केवल बांटना चाहते हैं। इनकी नीयत बांटना है, जो अंग्रेजों की थी, डालो फूट कर लो लूट। और ऐसे ही आप सेंटर में देखेंगे, दे दो चंदा ले लो धंधा। इनके कोई भी नारे आप देख लीजिए, संविधान को, कानून को मानने वाले नहीं है। जो शोषित वंचित समाज है हमारा, तो जो परिवार है, सिर्फ जनता का वोट न देना या बीजेपी ने वोट डालने नहीं दिया, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया, यही सब बातें हैं या इसके अलावा भी कोई कारण है? देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है, आप इसको बहुत हल्के में कह रहे हैं। अगर आप जनता को वोट ही नहीं डालने देंगे तो लोकतंत्र बचेगा कहां? आप रिवॉल्वर लहराएंगे, आप थाना अध्यक्ष डराएंगे, तो कहां से आम आदमी वोट डालने निकलेगा? अगर आम आदमी को वोट डालने दिया जाता तो तस्वीर अलग होती। लेकिन आज ये देख रहे हो उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, पूरे देश में क्या हालात हैं, बेरोजगारी का आलम क्या है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आज किसान फिर धरने पे बैठा है, उस पे चर्चा नहीं करेंगे। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, उस पे चर्चा नहीं करेंगे। टोटल आप प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं, संविदा पे लिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को रोजगार देने में, स्वास्थ्य देने में, शिक्षा देने में, सब में विफल हो। इसीलिए तो आप इस टाइप के नारे लगा रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू मुस्लिम के नारे लगाते हैं आप, जबकि इन्हीं की पार्टी में दो प्रकार के। मैं रोक रहा हूं राकेश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिणाम अभी सामने आए हैं, इनमें सीसामऊ की जो सीट थी, इरफान सोलंकी वहां से चुनाव जीते थे पिछली बार, और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम उनके साथ हुआ, क्या लगता है उनके परिवार के साथ जो सिंपैथी रही उसने कहीं ना कहीं नसीम सोलंकी को जिता दिया और एक माहौल वहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में बना? देखिए, मैं केवल उस विधानसभा की बात नहीं करना चाहता आपसे, आपको तो मैं पूरा निष्पक्ष, और जो मैं घूमा हूं उत्तर प्रदेश में 9 की 9 विधानसभाओं पे जहां उपचुनाव हो रहे थे, वहां पे माहौल पीडीए का था, समाजवादी पार्टी का था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों से सब लोग सहमत थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा विकास की बात करी। और आप देखो ना, सोशल मीडिया पे आप आज भी नाम डालिए, काम बोलता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो आती है। ये मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग केवल विकास की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। आप ये देखिए ना, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारी लक्ष्मण जी नोट की गड्डियां गिनते हुए पकड़े गए थे। और आप अभी वर्तमान की बात करेंगे तो आपने महाराष्ट्र में देखा, विनोद तावड़े जी जो इनके महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, नोट बांटते हुए महाराष्ट्र में दिखाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई वो नहीं हो रही जो होनी चाहिए। तो अगर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर यह संविधान कैसे चलेगा? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात राकेश जी आपने कही है, लेकिन यहां पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जादू यहां पर चला है। 7 सीटें नहीं, ये का जादू नहीं है, ये शासन प्रशासन की जो गुंडागर्दी है उसका फैसला है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है कहने में मुझे। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया चुनाव आयुक्त को, उसके बाद 6-7 पुलिसकर्मी को तुरंत सस्पेंड किया गया। तो आप ये समझ सकते हो कि इससे पूरे उत्तर प्रदेश में क्या मैसेज गया। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां पर कह रहे हैं। चलिए, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या रिएक्शन देते हैं यहां पर देखें। राकेश राजपूत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो राकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।